84 लाख प्रकार के देहधारी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानव। मानव 2 कृपाओं से युक्त है, वो ज्ञान प्रधान है और मानव योनि कर्म योनि कहलाती है, वो पुरुषार्थ करने का अधिकारी है। मानव का परम पुरुषार्थ है इस शरीर से मृत्यु से पूर्व अपने परम चरम लक्ष्य परम सुख को प्राप्त कर लेना। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले जल्दी से जल्दी वो परम सुख को, परमानंद को, वास्तविक सुख को प्राप्त कर ले, जिसको पाने के लिए अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रयत्नशील है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी जगत में एक ही उद्देश्य को लेकर निरंतर भाग रहा है। हर प्राणी सुख चाहता है, क्योंकि आत्मा का विषय ये जगत नहीं, ये जागतिक सुख नहीं, अपितु आत्मा का विषय है परमात्मा, आध्यात्मिक सुख। यदि आत्मा का विषय ये जगत का सुख होता तो अब तक हमें जगत के 5 प्रकार के विषयों से तृप्ति हो गई होती, आत्मा भी तृप्त हो गया होता। लेकिन सब कुछ होने पर भी अशांति बनी हुई है। बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जिसको कोई अभाव नहीं, ना धन का, ना मित्र का, ना बंधुओं का, ना डॉक्टर का, ना वकील का, ना नौकर का, ना चाकर का, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं, फिर भी अशांति बनी हुई है। क्योंकि ये शांति देह का विषय नहीं, अपितु आत्मा का विषय है। तो ये जो परम सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ये एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही पूर्ण होगी। इसीलिए इसी शरीर से हमें तुलसी, सूर, मीरा, नानक जैसे भगवान को जानना होगा। अब प्रश्न ये उठा कि तुलसी, सूर, मीरा, नानक आदि ने भगवान को कैसे जाना? क्या भगवान को जानने के लिए अपार बुद्धि की आवश्यकता है? कि भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भगवान को किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान मिलते हैं उनकी कृपा से। लेकिन इस भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जीव को भगवत शरणागति को अपनाना होगा। भगवान की शरण में जाने पर ही भगवान की कृपा होती है। तो शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। वेद, उठो, जागो और ऐ मन अब किसी तत्वदर्शी की शरण में जाओ जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करा दे। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। आचार्य की शरण में जाना होगा, वास्तविक संत की शरण में जाना होगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सगुरु मेवाभिगच्छेत, ईश्वरीय ज्ञान एकमात्र वास्तविक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। भागवत कह रही, अनादिकाल से जो ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं बनी, उसका कारण है हमारी अनाधिकार चेष्टा। क्या भूल हुई हमसे? हमने कभी भी किसी संत को अपने गाइड, गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया।
हमने सदा अहंकार के कारण अपनी बुद्धि को ही अपना गुरु माना, अपनी बुद्धि के हिसाब से चले। ठीक है, संसारी कार्यों के लिए आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, लेकिन ईश्वरीय राज्य की वस्तुओं के लिए आपकी ये संसारी माइक बुद्धि कुछ कर नहीं सकती। ईश्वरीय राज्य के वस्तुओं को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल मैन चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं, ये वेद बोल रहा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, यदि तुम मेरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक तत्वदर्शी की शरण में जाना होगा, प्रैक्टिकल मैन की शरण में। देखिए, स्वयं श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी की शरण में जाओ। और कैसे जाना? प्रणिपात होकर। तद्विद्धि प्रणिपातेन। एक होता है पात, एक होता है निपात, एक होता है प्रणिपात। पात का मतलब होता है केवल अपने सिर को गुरु के चरणों में रख देना, लेकिन मन को ना देना, मन बुद्धि को अपने पास रखना, ये है पात। और ये तो हम लोग रोज कर रहे हैं। वो दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन मन अपने पास रखते हैं, बुद्धि अपने पास रखते हैं। ये है पात। इससे कुछ नहीं बनेगा, सब 0/100। दूसरा है निपात। निपात वो है जो बड़ी दृढ़ता से, निष्ठा से अपने शीश को, मन बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित करता है, ये निपात। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं निपात भी नहीं, प्रणिपात। तो ये प्रणिपात क्या होता है? प्रणिपात उसको कहते हैं जो बिना किसी कामना के, कामना रहित होकर सदा सदा के लिए अपने अंतःकरण को गुरु को धरोहर रूप में सौंप दे और गुरु की इच्छा से, उनकी इच्छा से कार्य करे। ये है प्रणिपात, गुरु की इच्छा में इच्छा रखना। और श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर मेरी शरण में आओ। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणिपात हो, निश्चयात्मक बुद्धि रखकर मेरी शरण में आओ। डाउट नहीं करना ये संत हैं या नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। पूरी निश्चयात्मक बुद्धि से शरण में आओ, फिर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। और जब तुम्हारे प्रश्न हल हो जाएं, आध्यात्म संबंधित तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो गया, तुम बिल्कुल क्लियर हो गए हो, उसके बाद सेवया, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 चीजें बताई। प्रणिपात हो, फिर प्रश्न करके अपने डाउट्स क्लियर करो, वो हो जाए तो फिर अपने गुरु की सेवा करो। क्योंकि ये जो श्री कृष्ण प्राप्ति, ये कैसे होगी? श्री कृष्ण, हमारा जो लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति, वो श्री कृष्ण सेवा से पूर्ण होगी। तो श्री कृष्ण तो अभी हमारे सामने है नहीं, तो फिर किसकी सेवा करें? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रथम गुरु की सेवा करो। जितनी तुम्हारी सेवा वासना बढ़ेगी, उतनी शीघ्रता से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए।
उतनी जल्दी कृपा होगी। तो ये 3 बातें श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। नारद जी ने कहा, महत् संगस्तु दुर्लभो अमोघो गम्यश्च। वैसे तो महत् पुरुष का मिलना ही दुर्लभ है, और किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो अमोघ, फिर उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, सब बात बन जाएगी। नारद जी कह रहे हैं फिर कुछ व्यर्थ नहीं जा सकता। वास्तविक संत का मिलना दुर्लभ, मिल गए तो अमोघ। भगवान कहते हैं देखो, कोई मेरे साथ डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकता। तुम मत सोचना कि तुम मेरे साथ डायरेक्ट संबंध बना लोगे। तुम तप कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, साधना कर लो, जो मेरे लिए करना है करो, लेकिन यदि गुरु की प्रसन्नता नहीं है, गुरु राजी नहीं है, यदि तुमने गुरु की शरणागति नहीं की, तो बिना गुरु की शरणागति के तुम्हारा जप, तुम्हारा तप, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना सब व्यर्थ, 0/100, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कोई मेरे साथ डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकता। मैंने जीव और अपने मध्य एक पर्सनैलिटी रखी है, वो है गुरु, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा च संतः संत आत्माहमेव च। श्रीमद् भागवत। ये संत कौन है, गुरु कौन है? ये मेरे नेत्र हैं जो तुम्हें दिशा दिखाते हैं। जैसे सूर्य उगता है तो फिर उसके प्रकाश से वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, ऐसे ही गुरु तुम्हें दिशा दिखाता है। कौन सी दिशा? मेरे पास आने की दिशा। इसीलिए वो देवता है, तुम्हारा बंधु है, मेरी आत्मा है। देवता बांधवा संत संत आत्माहमेव च, वो मेरी आत्मा है। इसीलिए उससे प्यार कैसे करना है तुमको?